रैली निकालने के बाद हमने वहां पर पांडे जी से बात करी, वो सारी बातें उनको बताई कि बच्चों के साथ समस्या ये है कि सर माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास रिजल्ट निकालने का समय नहीं है, रिजल्ट नहीं निकाल सकते। पहली बात तो एक एक करके पॉइंट मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट ये है कि माध्यमिक शिक्षक मंडल ने मना कर दिया कि हम भैया रिजल्ट नहीं निकाल सकते। पहला पॉइंट तो यह है कि माध्यमिक शिक्षक मंडल पहला है आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल है ना, शिक्षा मंडल ने मना कर दिया भैया, उन्होंने मना कर दिया है कि हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, यानी कि रिजल्ट जारी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम 4-5 दिन में रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो वजह ये बताई कि अभी मात्र कुछ % कॉपियां ही चेक हुई हैं, अभी हमको समय चाहिए, कॉपी चेक करके रिजल्ट आएगा। कोई सब्जी भाजी थोड़ी है कि भैया सब्जी काटी सर बनाओ, अर्जेंट है बनाने के लिए तो तुरंत बना देंगे, या कोई चीज रखी हुई है छुपा दे दो, भाई छुपी हुई रखी चीज दे दो। अब जब रिजल्ट बना ही नहीं है तो वो जारी नहीं कर सकते। अब हुआ यूं कि जब पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो हमारे पास दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा ये रास्ता है कि फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाई जाए। अब उन्होंने मना कर दिया, रिजल्ट तो आएगा नहीं, तिथि आगे बढ़ाई जाए। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? पहला पॉइंट क्या आ गया? ये हो गया। दूसरा पॉइंट आ गया भैया तिथि आगे बढ़ा। ये कौन बढ़ाएगा? तो आप सबको ये मालूम है कि ईएसबी तिथि बढ़ाएगा, सबको यही मालूम है ना। लेकिन ईएसबी के पास जाओ तो हमेशा वो ये बोलते हैं कि डीपीआई बोले तो हम बढ़ाएं, हम तो एग्जाम कराने वाली बॉडी है, हम क्यों बढ़ाएं। तो कल हमारी 1.5 घंटे तक वहां पर बहसबाजी हुई, अंदर डीपीआई के अंदर, बाहर नहीं हुई, अंदर डीपीआई के अंदर, सॉरी ईएसबी के अंदर। ईएसबी के अंदर जब हमारी बात हुई तो वहां के अधिकारी काफी अच्छी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि ईएसबी को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहते हैं कि कल उन्होंने जो रवैया अपनाया वो सराहनीय था। उन्होंने बच्चों की बात मानने के लिए हमको वहां पर 1.5 घंटे तक सारी बातें समझी, मानी कि सर क्या है अखरे थी, प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हमने उनको बताया कि माध्यमिक शिक्षक मंडल रिजल्ट जारी नहीं कर सकता, उसने मना कर दिया है। जब ये मना कर दिया है तो हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, आपसे अपेक्षा रख सकते हैं कि फॉर्म भरने के लिए हमारी तिथि आगे बढ़ा दी जाए। तो अब ईएसबी क्या बोले? अब ईएसबी बोलता है कि भैया हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अगर डीपीआई बोल दे, कौन बोल दे? अगर डीपीआई बोल दे, क्या बोल दे कि भैया आगे बढ़ा दो, तो हम आगे बढ़ा देंगे। अब ये समीकरण कई लोग को समझ नहीं पड़ती, कई लोग को लगता है छोटा सा काम है, सर करके आ जाएंगे, हमारी टीम करके आ जाएगी। बेटा तुम में जरा अक्ल होती ना तो ये समझ जाते कि वहां पे दौड़ा भागी करना, एक दिन में 3 विभागों में जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो तो गोपाल श्रीवास्तव सर थे साथ में, मैं पाठक सर थे साथ में, मैं था साथ में, हम लोगों ने इतनी भीड़ को कंट्रोल करके जैसे तैसे करके हमारी टीम ने आपके लिए काम भी किया। नहीं तो कोई इतना भौक, पता क्या करते हैं, अरे सर यहाँ कुछ नहीं हो रहा, चल चलते हैं। अरे तुम में से ही आधे भाग गए थे भगोड़ो, तुम में से आधे भाग गए थे शाम तक। तो शाम को हमारे पास डीपीआई में आधी भीड़ बची थी, आधे लोग तो अपने घर रवाना हो गए, पता नहीं कहां भग गए। वहां पे नाश्ता पानी करने आए थे क्या? अबे साथ दो तो पूरा दिया करो, नहीं तो बिल्कुल मत आया करो। ये उन लोगों को चेतावनी है कि अगली बार आंदोलन में कोई आए ना तो पूरा दिन निकाल के आया करो। अरे जब तुम अपनी जिंदगी के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते तो सोचो तुम क्या करोगे जिंदगी में। सिंपल सी बात है कि अगर आप आए थे तो सुबह आप व्यापम माध्यमिक शिक्षा मंडल गए थे, हमारे साथ ईएसबी जाना था, ईएसबी के बाद हमको डीपीआई जाना था, सारी बातें प्री प्लान थी। लेकिन कुछ लोगों को क्या करना था, केवल यहां से ही भागना था, उनको कहीं जाना ही नहीं था। अगर तुम्हारा उद्देश्य निस्वार्थ होता तो तुम हमारे साथ शाम तक रुकते। ये बात मैं बोल रहा हूं, दिनेश ठाकुर बोल रहा है, और अगली बार भी भले बच्चे कितनी भड़काएं। देखो ये बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, कल तो मैं डाई करा के भी नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? कि तुमको पता चलना चाहिए हमारी उम्र जितने तुम हो ना उतने सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो करना हो करो, लेकिन मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा देता रहूंगा। अब देखो ईएसबी ने बोला कि अगर डीपीआई बोल दे, ईएसबी ने क्या बोला कि अगर डीपीआई बोल दे कि भैया तिथि आगे बढ़ाना है तो हम बढ़ा देंगे। अब इसमें एग्जाम डेट भी बढ़ानी है और फॉर्म भरने की तिथि बढ़ानी है। तो हमने यहां से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, कहां पे? डीपीआई, फोन के माध्यम से, वहीं ईएसबी से बातचीत हुई। उन्होंने बोला, अधिकारी बोले सहमत हैं, हमारे अधिकारी जी को पास हमको भेजा गया। हमारे जब अधिकारी जी के पास भेजा गया, कहां भेजा गया? डीपीआई। तो हम इसके बाद तीसरे पॉइंट पर कहां गए? हम तीसरे नंबर पर गए डीपीआई। हम कहां गए? डीपीआई। डीपीआई में अधिकारियों ने कल, पिछली बार तो थोड़ा से बात अच्छे से नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बच्चों भविष्य के लिए थी तो हमने सोचा कि चलो बच्चे ही बात करें, वो अच्छी बात भी है, पिछली बार भी करते। लेकिन मैं बता दूं आपको,
अगर मैं अपनी पे आ गया तो अच्छे अच्छों को औकात दिखा देता हूं, बट कल मैं टोटली शांत था, मैंने कुछ किसी को नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अब चूंकि कई लोगों को ऐसा लगा कि पिछली बार कुछ गलत हुआ था, गड़बड़ हुआ था। मैं उनको बता दूं, कोई गड़बड़ गलत नहीं हुआ था। जो होना है वो हम करवा ही लेते हैं, जो हो सकता है वो हम करवा ही लेते हैं, जो नहीं होता तो वो तो फिर उनको वो भी टाला मटोली कर देते हैं। तो कुल मिला के सब प्रकार की चीजें करनी पड़ती हैं और हम करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। चिंता मत करो, किसी भी बच्चे को कभी भी जरूरत हो, दिनेश ठाकुर और उनकी एकेडमी का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। आप आइए, मदद मिलेगी, 100% मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, आपको हमारे पास आना पड़ेगा एक बार बताने के लिए कि क्या करना है, बट फोन पे नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं मैसेज, अरे ग्रुप में जुड़े 350 बच्चे और आते कितने हैं? 200 भी, 100 भी नहीं आते। शर्म करो, थोड़ा सी शर्म करो कि अगर ग्रुप में जुड़ते हो तो कुछ आपकी ईमानदारी भी होनी चाहिए, अगर ग्रुप में जुड़ते हो तो कुछ आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो आगे बात क्या कहानी हुई। कहानी ये हुई कि हमने पहले शिक्षा मंडल से बात की, उन्होंने रिजल्ट देने से मना कर दिया। उसके बाद कहां गए? फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ाने के लिए हम ईएसबी गए। ईएसबी वालों ने बोला कि डीपीआई बोलेगा कि हम आगे बढ़ा दो तो हम बढ़ा देंगे। तो हम कहां पहुंचे? डीपीआई पहुंचे। अब सोचो, एक दिन में 3-3 संस्थाएं जाना है, सब लोग को हलवा लग रहा होगा, और वो भी भर रही बारिश में। वाह रे वाह, वो भी पैदल पैदल बच्चे जा रहे हैं यार, सोचो आप। अब देखो कहानी क्या हुई। डीपीआई में जब हम गए, डीपीआई वालों ने बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि तिथि आगे बढ़ानी चाहिए तो हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ईएसबी से बात करके, लेकिन माध्यमिक शिक्षक मंडल एक बता दें कि कितने दिनों में रिजल्ट आएगा तो हम कोशिश करेंगे कराने की। तो इन तीनों संस्थाओं को कल हमने आपस में मिलवाया, कल आपस में उन्होंने बात की और निर्णय निकाला कि हम कोशिश करेंगे। रिजल्ट तो हम अभी नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी एग्जाम तिथि, फॉर्म भरने तिथि में संशोधन कराने की हम भरसक प्रयास करेंगे। अब ये आश्वासन हमें ईएसबी से भी मिला है, ये आश्वासन हमको डीपीआई से भी मिला है। इससे केवल डीएलएड वाले बच्चों का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का फायदा होगा। क्यों होगा मैं बताता हूं कि अगर एग्जाम तिथि 1 महीने बढ़ जाती है तो बच्चा बेचारा पढ़ लेगा, नहीं तो बेचारा इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ेगा, सोचो आप। तो ये फायदा यहां पर एग्जाम तिथि और फॉर्म भरने तिथि। तो अभी ये आश्वासन जब मिला है तो इस आश्वासन पर हम भरोसा कर लें? क्या बोलते हो आप लोग? भाई ये तो अधिकारी हैं, बोल देंगे, और अगर नहीं किया तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो कल की कहानी इतनी सी है कि हमने तीनों संस्थाओं में भरसक मेहनत करी, भरते पानी में भागा दौड़ी करी, सब कुछ किया और सब जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन हमें उम्मीद ये थी कि भैया कल के कल आप कुछ कर दो, लेकिन अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे हम क्या करें? आगे हम ये करें, क्या करें भैया, कि अगर इन्होंने बोला तिथि बढ़ गई, अच्छी बात है, रिजल्ट तो भैया लेट ही आएगा, और डीपीआई अगर बोल दे तो उन्होंने भी वापस आपस में बातें कर ली। सबने आपस में बातें तो कर ली हैं, सबने आपस में बातें तो कर ली हैं, और इन्हें कह भी दिया है कि हम कोशिश करेंगे रिजल्ट बढ़ जाए, और हमारी ये जीत होगी अगर रिजल्ट बढ़ गया। ठीक है, यहां पर अब जब ये बच्चे भीगते हुए पानी में बैठे थे, बच्चों के साथ घूम रहे थे, अब आप सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। इसका रिजल्ट घोषित कराने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कल निर्णय लिया कि भैया यहाँ पर तो हमको कोर्ट की शरण भी लेनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मात्र 1 तारीख तक का समय है, और अगर इन्हें एग्जाम डेट नहीं बढ़ाई तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जो बच्चे चाहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से बैठ जाएं, वो लोग कोर्ट केस करके, डीएलएड वाले हों, चाहे आपके ओवरेज वाले हों, चाहे कम एज वाले हों, वो लोग एक प्रयास कर सकते हैं। देखो, ओवरेज का ऑर्डर हमने करवा दिया है, अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर करवा दिया, मतलब बैठने परमिशन दिला दी है, शॉर्टेज वालों को भी दिला दी है। बाकी अगर डीएलएड वाले बच्चे चाहते हैं कि भैया उनको भी कोर्ट के माध्यम से कुछ रिलीफ मिल जाए, बैठने का मौका मिल जाए, कोर्ट केस करके फॉर्म तो भर ही दें कम से कम। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा कोर्ट केस में कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कोर्ट केस में कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमसे क्या मांगा जाए? डॉक्यूमेंट मांगे जाए, मैं डिग्री मांगी जाए डीएलएड की, सीधी बात, डीएलएड की डिग्री मांगी जाए। कब? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, डीबी हो, तब। बस ये उनकी मांग है। इसके लिए हम भी वकील साहब से मिले, बात करी है, जिसकी जहां मर्जी वहां पे कोर्ट केस लगाए, कोई इशू नहीं है, किसी को जहां लगाना वहां लगाए, जिसको जहां इकट्ठा ग्रुप बन जाए वो बना लो। और मैं तो बोलता सबसे पहले खुद ही ट्राई करो, जब तुमसे ना हो तो हम हैं, हम आपका ग्राउंड पे भी सपोर्ट करेंगे, हम आपका कोर्ट में भी सपोर्ट करेंगे, और हम आपको पढ़ाने के लिए किताब भी 5000 एमसीक्यू की जारी कर दी है, ये भी कल से डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये किताब भी आप पढ़ाई कर सकते हो, समय कम बचा है तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हो, हमारे पास सब कुछ है, कोर्स भी अवेलेबल है। कोर्स को भी हमने कोई बड़ा महंगा नहीं कर रखा है, आपको मालूम ही है कितना होगा, मुश्किल से कितना, 399, ये रहा 399 रुपए का पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, थ्योरी क्लास, पीडीएफ, टेस्ट मिल जाएंगे, सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, बाकी अन्य तो है ही सही। हमारा मेन मुद्दा यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं, अब समय कम बचा है, कल छुट्टी है कोर्ट की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार
3 दिन में जैसे तैसे जो भी हम भर सक प्रयास करके कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी निर्णय निकलवा सकें। अब ये भी जज साहब की मंशा पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी तरफ से एक केस का जो मेन पॉइंट है, बच्चे पॉइंट पूछ रहे थे कि पॉइंट क्या लगा रहे हैं, पॉइंट ये लगा रहे हैं कि जब वर्ग 2 में वर्ग 1 में आपने नियम क्या बनाया था, नियम अगर आप देखेंगे 12.6, जिसमें यह कहा गया है कि आपको दस्तावेज सत्यापन जब होगा तब डिग्री मांगी जाए, शैक्षणिक योग्यता तब मांगी जाए। इसी को आधार बनाकर हम कोर्ट केस में दायर करेंगे भैया कि हमको 12.6 रूल में संशोधन चाहिए या फिर आप उसको बदलो। क्या आप लोग सही हैं? अगर आप लोग सही, देखो अतिथि वालों का केस अभी नहीं लगा रहा है कि अतिथि की लिंक ओपन करवा दी अपन ने, अपने 4-5 केस लगाए थे उसमें लिंक ओपन हो गई। तो देखो जब प्रयास करोगे तब कुछ फल मिलेगा। हम वही प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको 12.6 नियम को बदलना है तो हम बोल रहे हैं जब वर्ग 1 वर्ग 2 में नियम था तो वर्ग 3 में क्या हो गया तुमको, वर्ग 3 में तुमने नियम क्यों बदल दिया साहब। इसको लेकर कोर्ट में जाना है। कोर्ट में हम याचिका ये लगाएंगे कि जब आप 12.6 यानी कि हमारे नियम में संशोधन किया जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो इसके माध्यम से हम लोग कोर्ट केस में कोर्ट के दायर करने बच्चे जा रहे हैं। अब जिसकी जहां इच्छा हो बिल्कुल लगाए, बढ़िया से काम करें, और जिनको यहां लगाना हो तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करें। और ये काम केवल कल परसों तक ही हो पाएगा क्योंकि 1 तारीख लास्ट डेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जल्दी जल्दी फाइल करा के आपको एग्जाम बैठाने, जो यहां पर कोशिश जारी है, यहां पर भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अब भगवान की मर्जी और जज की मर्जी, ये तो समझते हो ना आप लोग। अब कोई भी अगर कोई लिखित में दे दे कि हम यही गारंटी देते वो गारंटी, भाई ये गलत बात है। ऐसा ना होता है ना कभी हुआ है। वकील और जज हमेशा कोर्ट का फैसला कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। कोई व्यक्ति अगर आपसे झूठ बोल के कुछ करे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ये हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा, किसी और तरफ से किया जाए तो उनसे आप बात कर लीजिएगा। वो ऑर्डर निकलवा पाए नहीं निकलवा पाए, कुछ भी करें कैसे भी करें, और ये आपकी स्वयं विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपको किसका साथ देना है। अब आप साथ दीजिए, जिसके साथ रहना है रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा बच्चों के साथ जिस प्रकार से हो सकता है मैं मेहनत करता हूं। मैं आपके ग्राउंड पे मेहनत करता हूं, मैं आपकी किताबें भी प्रिंट करवा दी हैं, मैं आपके कोर्स भी दे रहा हूं, मैं आपको कोर्ट केस का सहारा भी देने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें हमारी तरफ से आपको दे दी गई हैं। जो आपको लेना है वो लीजिए, जो नहीं लेना है वो आपकी मर्जी। लेकिन हमने जो किया वो आपके लिए अगर अच्छा लगा हो हमारा प्रयास, पिछले ये सोचो कि आप 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में बहुत बदलाव आया है। क्योंकि इस महीने में हम 3 बार गए, ईएसबी व्यापम सब कुछ, अंदर की खबर ये निकल के सामने आई है भैया कि इन्होंने बोल तो दिया है कि हम आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ा देंगे, हम आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसी तो कई बार इन्होंने बोल दिया एग्जाम टाइम पे नहीं करा पाते हैं, और जब कराने की हम बोल रहे हैं बढ़ा दो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी समय पे कराएंगे। पता नहीं इससे क्या इनको हो जाता है। बट अभी टेंटेटिव कोई भी हम चीजें एकदम स्पष्ट रूप से तभी कह पाएंगे जब वो करके देंगे। लेकिन आपके लिए हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि हम और हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। हमने सारे काम कल कर दिए हैं, और ये कुछ नंबर्स हैं जिन नंबर्स पे आप लोग कोर्ट केस के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपकी मर्जी लगाना हो, आपकी मर्जी नहीं लगाना हो, और जहां से लगाना हो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस पर आपको भरोसा हो आप बिल्कुल काम करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए अतिथि शिक्षकों के लिए अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों हम वेट करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, आप लोग ये काम करना, जो बच्चे डीएड वाले हैं, मैं अंदर की बात ये बता रहा हूं कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। डीएड वाले बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ये फीस है आपकी, ये भी हम तरफ से देखो 500-600 रुपये नहीं ले रहे हैं, मात्र 400 रुपये ले रहे हैं। कोर्स आप ले लीजिए, भले आपने किसी का कोर्स ले लिया हो, हमको एक बार मौका दीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ में ये किताब जो है ये ऑर्डर कर दीजिए किसी भी बुक स्टोर पर, ये मंगलवार से मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये किताब भी आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 40-50% वालों के ऑर्डर देखिए, 40-50 देखो, जो भी जज ऑर्डर देंगे उसको हमको मानना पड़ेगा, चाहे ओवरेज वाला हो। मैंने भी ओवरेज वाला ऑर्डर करवाया भी था, मैं आपको दिखाता हूं ओवरेज, और जिसकी आयु सीमा कम है, जो 18-21 साल वाला केस भी हमने क्या कर लिया, लगभग जीत ही लिया है। देखो कहां गया भैया आयु सीमा वाला, आयु सीमा वाला, आयु सीमा वाला, आयु सीमा वाला मैंने एक दिया था ना आपको, आयु सीमा, आयु सीमा का मैंने दिया था आपको यार, WP नंबर ये शायद, ये देखो
ये हमने, ये देखो, ये 24 तारीख को कोर्ट केस करवाया था ना, 24 तारीख को। जिनकी आयु सीमा कम है, देखो ये हमने ये करवाया था, जिनकी आयु सीमा, जिनकी ओवर एज, ये आप कोर्ट केस नंबर डाल के देख लीजिए। सबसे पहले हमारे वकील ऑर्डर करवाते हैं, फिर दूसरे लोग ऑर्डर कराने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चाहिए कि भैया कोर्ट केस के माध्यम से कौन कौन कर रहा है, देखो बता रहा हूं मैं आप, ये देखो आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कौन कौन कर रहा है। जिनको ओवर एज करके भगा दिया, ओवर एज कह के भगा दिया, जिनने प्री पास कर ली है, जिनने प्री पास कर ली है, जिनने प्रीलिम्स पास कर ली है, ये तो कुछ दिक्कत आ रही, जिनने प्री पास कर ली है, प्री पास हैं, वो लोग ओवर एज कर दिए गए, उनको हम बिठवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ऑर्डर आ गया है। जिनकी 18 से 21 साल, तो जिनकी 1/1/2026 को 21 साल हो रही है एज, 21 साल, वो लोग को भी हमने ऑर्डर करवा दिया। ये ऑर्डर दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है, एक ऑर्डर दिख रहा है आपको, ठीक है। 40-50% वाले बच्चे हैं, उनका भी ऑर्डर नहीं आया है, 40-50% वाला बच्चों का ऑर्डर नहीं आया है, इनके ऑर्डर आ गए हैं। तो जिनका ऑर्डर आ गया वो बैठेंगे। 40-50 मतलब जो लोग कम नंबर लाए हैं, ठीक है। वर्ग 2 पदवृद्धि के लिए कुछ प्रयास कीजिए। देखिए आरजी, आपका वीडियो मैंने कई आपके कमेंट पढ़ लिए मैंने। आप जैसे लोग ही हैं जो आंदोलन बर्बाद कर देते हैं। घर बैठे मैसेज कर दो, सर आंदोलन कर दो, सर ये प्रयास कर लो, सर वो प्रयास कर लो। अरे घर से निकलो, आओ मेरे पास, आओ 20-25 लोग, वो नहीं होगा तुमसे। बस मैसेज कर व्हाट्सएप पे, सर हम आपके साथ हैं, सर हम आपके साथ हैं, कमेंट में सर हम आपके साथ हैं। भैया साथ हो, आओगे कब वहां भोपाल? इसीलिए वर्ग 2 वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है। स्पैम का डिलीट, मैं तो ब्लॉक ही कर दूं इस आर तुमको। बस जब तुमको अगर लगाना है, अगर तुमको वहां पे आंदोलन करना है, तो 3 इमली चौराहे पर हमारी कोचिंग है, आप आओ, डिस्कस करो, बच्चे इकट्ठे करो, ग्रुप बनाओ, चलते हैं। कहा क्या करना है वो मैं कर दूंगा, आप बोलो सही, करना क्या है? नहीं, मैसेज करना है बस, आंदोलन करना है बस। मैसेज में नहीं होता आंदोलन, व्हाट्सएप पे नहीं होता आंदोलन, हमने देख लिए। सब रजाई में घुस के बैठे रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, और यहां आने की संभावना, अभी पानी गिरने लगेगा। मैं बोलूं सबको अलग अलग करना पड़ेगा कोर्ट केस, एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। बताइए आरजी, आरजी अब कुछ रिप्लाई करो। किसी को भी आंदोलन करना हो मैं तैयार हूं, लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे साथ में, मैं खड़ा हूं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हो आप? ये फाइनल जजमेंट था। आरजी अब बोलो, आओगे इंदौर, आओगे भोपाल, जाओगे? कोई वो नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस आंदोलन कर दो सर, मैं तो चिल्ला दूं सर कल चल चलो, कल चल चलो। बट कोई आने तैयार है वर्ग 2 वाले पदवृद्धि के लिए? बताओ, अच्छा मुझे बताओ, गिनवा दो कितने लोग हैं पदवृद्धि में आने के लिए। केवल घर से मैसेज करने से काम नहीं होता है, जब भी आपको कुछ करना होगा मेरे साथ देना पड़ेगा, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपका काम करवाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। ये ऑर्डर आपके बहुत सारे ऑर्डर हमने करवा दिए हैं, आगे भी हम ऑर्डर करवाते रहेंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ये कोर्ट केस के लिए नंबर्स हैं, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। रिजल्ट अभी नहीं होगा है ना, रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा, रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा, डीएलएड का रिजल्ट जारी नहीं होगा। अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, बैठना हो करना हो केस करो, नहीं करना हो नहीं करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खबरों के साथ होने वाला है, साथ में आपकी जीवन का एक निर्णायक दिन भी है। रीजन है कि कल हमने बहुत कुछ झेला, कल हमने बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे आज। क्योंकि कल काफी मेहनत करने के बाद, कई जगह जाने के बाद, कहां कहां हम गए, डीपीआई से क्या जवाब मिला, साथ में आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या बोल रहा है, ईएसबी में जाकर जब हमने डिस्कस किया तो वहां पर क्या हुआ, ये सारी बातें आज आपको खुले में हम बताने वाले हैं। साथ में उन लोगों के लिए भी आज एक सूचना जानकारी है जो लोग नहीं चाहते कि एग्जाम डेट आगे बढ़े। कई सारे लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे, हमने जब ग्रुप बनाया तो ग्रुप हमने इसलिए बनाया, अरे तुम में हिम्मत हो तो ग्रुप अलग से बना लेते, लेकिन जब आप हमारे ग्रुप में घुसकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और फिर जाके वहां पर बच्चों को ये बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूं कि कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चे किसी भी प्रकार से आपको तोड़ने की, मरोड़ने की, भड़काने की कोशिश करें, लेकिन हमारी एकता इतनी एकजुट है कि कल का आंदोलन भी सफल हुआ, और कल भी केवल शॉर्ट नोटिस पर बच्चों ने जिस प्रकार से काम किया है और जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है, वो ये दर्शाती है कि ऐसे कई लोग आएंगे हमेशा, और पहली बार थोड़ी हो रहा है, पिछली महिला सुपरवाइजर में भी ऐसे ही हुआ था।
होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसा देकर सीट खरीदनी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेहनत करनी ही नहीं है, तो वह दूसरों को करने देने जीना चाहते हैं। कुछ लोगों का पता क्या कहना था कि डीएड वालों को शामिल क्यों करवा रहे हो सर, उनसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे कंपटीशन बढ़ जाएगा? एक बेचारा छात्र जो तुम में से ही है, किसी के परिवार का चिराग है, आप ये बोल सकते हो कि सर ऐसे लोग को शामिल मत करवाओ क्योंकि इनका तो इनसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। हद है यार। मतलब कि ये बच्चे बच्चे नहीं है, मतलब इनका रिजल्ट नहीं आया तो इनकी गलती है, रिजल्ट नहीं आया तो इनकी गलती है। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि भैया रिजल्ट जारी क्यों करवा रहे हो, क्या मिल जाएगा उससे आपको? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस एक शांति मिलेगी कि ये बच्चे जो गरीब घरों से भी हैं, दूर दूर से भोपाल ग्वालियर, भोपाल पहुंचे ग्वालियर से, झाबुआ से, अलीराजपुर से, बड़वानी से, बुरहानपुर से, उनके दिल को शांति मिल जाएगी अगर रिजल्ट आ जाएगा। मैं सारी बातें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो मैं वर्ग 1 के लिए भी गया था, मैं वर्ग 2 के लिए भी गया था, मैं महिला सुपरवाइजर के लिए भी गया था, मैं पीएससी में हमने 7-7 दिन आंदोलन करे हैं। मुझे यह मतलब नहीं है कि बच्चा वर्ग 1 का है कि वर्ग 3 का है कि पुलिस का है, पटवारी का है। मेरे लिए बच्चा बच्चा है, छात्र छात्र है, और उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। हमारी टीम पूरी बैकग्राउंड में पूरा पढ़ाती है। कल हमने एक भी क्लास मिस नहीं करी, हमने केवल मेरी क्लास छोड़ के बाकी सारी क्लासेस टाइम पे चली, और जो क्लास हमारे फैकल्टी नहीं ले पाती है उनको हम रिकॉर्डेड डलवा देते हैं। एप्लीकेशन पर प्रॉपर क्लासेस चलती रहती है, ठीक है। हमारी टीम मजबूत है। लेकिन एक बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में कोई तो हो बोलने वाला जो छात्रों की बात करे, और उसमें एक मैं भी हूं, क्योंकि मैंने आज नहीं पिछले 8 साल से यही पाया है कि छात्र के मन में एक इज्जत तो है कम से कम, कि चलो भैया भरते बरसते पानी में। आप देखो कल लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है इंदौर में, यहां से कोई जाने तैयार नहीं, आने तैयार नहीं, लोगों की कोचिंगों में छुट्टियां हो गई, लेकिन तब भी हमारी टीम कहां पहुंची? भोपाल। और वहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते भैया सर ये आंदोलन नहीं होना चाहिए, इस आंदोलन करने से क्या फायदा, आप तो काम करो, दूसरे तरीके से काम करवाओ, ये कराओ वो कराओ। भैया एक बात बताओ, ये ग्रुप बनाने और प्रिपेयर करने वाले हमारे ही स्टूडेंट हमारी कोचिंग में आके बैठ के हमने ग्रुप बनाया था। तुम में हिम्मत होती तो कभी 6 बच्चे नहीं जोड़ पाते तुम, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। किसी में और किसी में हिम्मत भी नहीं बोलने की कि वो इसके मामले में बोल पाए। हम 1 महीने में 3 बार गए हैं भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मंडल गए। कल मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं उन बच्चियों का, उन बच्चों का तरस तो खाओ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर परीक्षा तिथि आगे बढ़ने को लेकर क्या बात हुई। आज मैं आपको बताऊंगा डीएलएड रिजल्ट जारी करने के बारे में क्या बात हुई, और अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, चाहे डीएड का फाइनल का बच्चा हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए हमने बता रखा है आपको। ये देखिए परीक्षाओं के रिजल्ट में भर्ती भीगते हुए 2 घंटे तक पानी में बैठे हैं छात्र छात्राएं। ये आपको खबर तो मिल चुकी होगी, हम पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। और यहां पर डीएड रिजल्ट नहीं आने से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये बच्चे क्यों, ये बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि इनको क्यों फॉर्म भरवाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अगर आप लोग इनकी जगह होते तो आप नहीं करते क्या? आपके बच्चे होते, आपके भाई होते, आपकी बहन होती, तो क्या आप लोग इनके लिए नहीं लड़ते क्या? आज मेरे को आके बोला जा रहा है कि सर ऐसे आंदोलन मत किया करो, इससे कंपटीशन बढ़ता है। अरे आंदोलन करने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है, तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी सोच घटिया है। भाई जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, वो सिलेक्ट होगा। 10,000 पोस्ट है, आप सिलेक्ट हो जाओगे अगर मेहनत करोगे तो। कंपटीशन नहीं बढ़ता है भैया आंदोलन करने से। पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं सर की, सर को क्या करना, सर को क्यों पड़ी हुई है, सर को क्यों बुला लिया, सर को क्या करना है। अरे तुमको क्या करना है, तुमको नहीं आना था वहां पे। वो तो क्या मैं कल चुप इसलिए रहा कि बच्चों का आंदोलन खराब ना हो। मेरे अंदर यह भावना है कि कभी भी आंदोलन की बुराई नहीं करता, कभी किसी को भगाता नहीं हूं। नहीं तो वहीं पे अगर तुम्हारी हिम्मत होती ना तो मैं वहीं पे तुमको वहां से रगड़वा देता। सुन रहे हो ना, सुन लो, मैं वहीं से रगड़वा देता। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने खुद माध्यमिक शिक्षा मंडल में जाके आधे घंटे मीटिंग करी, पुलिस कमिश्नर से, डीआईजी से, सबसे हम बैकअप लेके बैठे थे कि कोई भी उपद्रव तत्व होंगे हम उसका सामना करने तैयार होंगे। अब आप लोग ये मत सोचा करो, ये ग्रुप बना के जो वहां पे तुम रींग हाँक रहे थे ना कि ये लोग आ गए, वो लोग आ गए, इतना हो गया, वो गया। अरे लाने वाला कौन है ये कमेंट बॉक्स में पूछ लेना जरा एक बार। मध्य प्रदेश में डीएड का आंदोलन का आवाज उठाने वाला कौन था, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे, ये हमारी कल की बात हो गई। कल एक्चुअल में हुआ यूं था कि कल बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, और उसकी वजह से वो लोग चाहते थे कि रिजल्ट ना आए तो अच्छा है, बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को पर करार तमाचा इन बच्चों ने मारा है जो ये भर्ती धूप में बैठे थे। चलो पहले छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। फिर बाकी सारी बातें आपको 2 मिनट रुक जाओ, ये बच्चे वाले वीडियो देख लीजिए आप लोग, ठीक है।
तो नमस्कार प्यारे साथियों, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से हमारी बहनें आई हुई हैं और इनके क्या मुद्दे हैं, क्या विषय, किस मुद्दे को लेकर आए हैं, एक बार हम आप सभी को दिखाना चाह रहे हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। साथ में ये लोग सभी बच्चे देख सकते हैं आप, भीड़ लग रही उधर। बिल्कुल बहुत सारे भीड़ भाड़ में अभी बच्चे हैं। क्या किस लिए एकत्रित हुए बेटा, क्या मांगे हैं, एक बार बताना चाहोगे? जो है शिक्षक सर, जो हमारी फॉर्म फिलिंग डेट है, हम उसे बढ़वाने के लिए आए हैं, वही आवेदन करने के लिए आए हैं। रिजल्ट जल्द से जल्द आता है बस। और जो है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की डीएलएड रिजल्ट की रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर समस्त अभ्यर्थी एक साथ एकत्रित हुए हैं कि रिजल्ट जारी किया जाए। और इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है और समस्त जो शिक्षक हैं, समस्त प्यारे अभ्यर्थी हैं, वो भी एकत्रित हो रहे हैं। इनकी मांगें हम जो है पूरी करवाएंगे और ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। सर, जो आज ये रैली निकाली जा रही है डीएलएड के रिजल्ट के लिए हम लोग साथ में आए हुए हैं, तो डीएलएड के रिजल्ट को हम पहुंच रहे हैं व्यापम। ईएसबी अभी मानवीय से बनना गए थे, बाकी जानकारी वहीं पर। ईएसबी ने कुछ जवाब दिया है, ईएसबी ने, ठीक है, कि डीएड के रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना वेट करेंगे और कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ हमें डीपीआई भी गए थे कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ाएं, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर बच्चा एग्जाम फॉर्म भर सकता है तो उसके पास केवल एक मात्र रास्ता है कि रिजल्ट आ जाए। अब रिजल्ट नहीं आता है तो क्या होगा, रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, ये सब बातें बताने से पहले डीपीआई वाली खबर भी, कुछ लोग बोल रहे हैं डीपीआई तो आप गए ही नहीं, कल की डीपीआई की खबर नहीं पता आपको। ये देखो डीपीआई की छोटी सी आप क्लिप देख लीजिए, इसके बाद मैं सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। आप जो करोगे वो हमें सारा स्वीकार है। 12.6 माध्यमिक शिक्षक मंडल से, अब देखना ध्यान से, माध्यमिक शिक्षक मंडल से डीपीआई तक हमने रैली निकाली। डीपीआई में हमने माध्यमिक शिक्षक मंडल से ईएसबी तक, व्यापम जो पुराना नाम था, व्यापम तक हमने क्या निकाली, ईएसबी तक हमने क्या निकाली, रैली निकाली।